हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत का आयात और निर्यात। पर्टिकुलरली इसमें आज हम इस क्वेश्चन को लेंगे, भारत का निर्यात व्यापार कम होने के कारण बताइए। सरकार द्वारा निर्यात वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं भारत के निर्यात व्यापार में जो कमी है उसके कारण क्या है। सबसे पहला पॉइंट होता है निर्यातकर्ताओं को सुविधाओं का अभाव। भारत में निर्यातकर्ताओं को निर्यात के संबंध में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है, जैसे निर्यात संबंधी कानून कड़े होना। सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही कड़े हैं। साख सुविधाओं की कमी, अर्थात उनको समय पर बैंकों से पैसा नहीं मिल पाता, सरकार के द्वारा कुछ फैसिलिटी नहीं मिल पाती। जहाजी लदान की कठिनाइयाँ, जब वे बाहर माल भेजते हैं तो जो जहाज़ होते हैं उनके लदान की कठिनाइयाँ उनके सामने आती हैं। निर्यात कर अधिक होना, निर्यात पर सरकारें जो कि अधिक कर लगाती हैं, ये भी निर्यात में बाधा है। तो इन सभी के कारण इन जो भी समस्याएं हैं, निर्यात कम हो पाता है। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक प्रगति धीमी। औद्योगिक प्रगति धीमी होने के कारण भी औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है। इसी कारण जुलाई 1991 ईस्वी में घोषित नई उदारवादी औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार ने उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। तीसरा, उन्नत देशों की व्यापार नीति। विश्व के उन्नत एवं विकसित देश भारतीय निर्यात के विरुद्ध भारी आयात कर तथा अन्य व्यापारिक बाधाएं खड़ी करते रहते हैं, जिनका भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ता है। दूसरे देशों से हमारी प्रतिस्पर्धा रहती है, बहुत सारी बाधाएं सामने आती हैं, उसके कारण भी हमारा निर्यात कम हो पाता है। चौथा है विज्ञापन एवं प्रचार की कमी। विदेशों में यथेष्ट मात्रा में विज्ञापन तथा प्रचार हेतु बनी संस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि भारतीय माल की मांग हमेशा अन्य देशों में कम रहती है। पांचवा है ऊंची कीमत। माल की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण तथा आयात किए जाने वाले कच्चे माल की ऊंची कीमतों के कारण भारत के अंदर जो माल निर्मित होता है उसका जो उत्पादन लागत है वो ज़्यादा आता है, और जब उत्पादन लागत ज़्यादा आता है तो फिर उसका मूल्य भी अधिक निर्धारित किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि विदेशों में प्रतियोगिता जब होती है तो हमारा माल वो कम मंगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी कीमत दूसरे देशों के माल की कीमत के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। छठा, विदेशी प्रतियोगिता। भारत को जूट के सामान के निर्यात में बांग्लादेश से, चाय के निर्यात में श्रीलंका से व चीन से, चीनी के मामले में क्यूबा व जावा से, और सूती वस्त्र निर्यात में जापान, चीन व इंग्लैंड से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, जिससे इन मुख्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाती। चाय को ले लीजिए, हम वर्ल्ड की 40% चाय पैदा करते हैं, जबकि श्रीलंका 23% चाय पैदा करता है वर्ल्ड की। लेकिन हमारी चाय के मुकाबले उनकी चाय की जो किस्म है वो बड़ी अच्छी है, उनकी मोटी चाय है, हमारी उनकी अपेक्षा थोड़ा कम मोटी चाय होती है, और इसीलिए प्रतिस्पर्धा में उनकी चाय को विश्व के अन्य देशों में ज़्यादा पसंद किया जाता है। सातवां है घटिया माल का निर्यात। भारतीय निर्यातक कई बार घटिया माल विदेशों को भेज देते हैं,
जिससे विदेशों में भारतीय माल की जो प्रतिष्ठा है वो गिर जाती है और आगे आने वाले समय में हमारे मांग कम हो जाती है और इसी तरह से निर्यात प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार को जो प्रयास करने चाहिए थे, क्या क्या प्रयास किए हैं ताकि हमारा निर्यात विदेशों में ज़्यादा हो और विदेशी मुद्रा हमें ज़्यादा प्राप्त हो, राष्ट्रीय आय ज़्यादा हो, जिससे कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो। तो इसमें नंबर 1 पर आइए तो देखिए क्या सरकार ने प्रयास किया है। अग्रिम लाइसेंस व लाइसेंस से मुक्ति। सरकार ने कुछ उद्योगों को अग्रिम लाइसेंस देने की व्यवस्था की है। इन लाइसेंसों के आधार पर निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए बनने वाले सामान हेतु कच्चे माल का क्रय किया जाता है। जिसके पास लाइसेंस होगा वही कच्चा माल खरीद सकता है। अब सरकार ने अनेक उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया है, उनके लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, ऋण सुविधाएं। निर्यातकर्ताओं की सुविधाओं के लिए बैंकों द्वारा 6 मास की अवधि या इससे अधिक अवधि के लिए ऋणों की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक निर्यात साख एवं गारंटी निगम की भी स्थापना की गई है। तीसरा है व्यापारिक समझौते। सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रों से उन देशों को विशिष्ट वस्तुओं का निर्यात करने तथा उनसे निश्चित वस्तुएं आयात करने के लिए व्यापारिक समझौते किए गए हैं और इसीलिए जब हमारा समझौता हो जाता है वो माल हमें उन्हीं देशों को भेजना पड़ता है और जो दूसरे देश मंगाते हैं उनके साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज़ या कोई डील नहीं होती, इसलिए निर्यात कम होता है। 4th है राज्य व्यापार निगम की परिषदें। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम की तथा विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्धन परिषदें स्थापित की गई हैं। 5वां है भाड़े तथा करों में रियायत। सरकार ने एक और स्टेप लिया है कि निर्यात किए जाने वाले माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए भाड़े में रियायत तथा जहाज़ों में उसके लदान संबंधी जो सुविधाएं प्रदान की हैं, तो उससे जो भी निर्यातक हैं उनको काफ़ी लाभ पहुंचा है। चाय है, पटसन के सामान इत्यादि परंपरागत वस्तुओं के निर्यात पर भी सरकार ने निर्यात शुल्क में बहुत अधिक कमी की है ताकि अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके और निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जा सके। 6ठा है प्रदर्शनियों का आयोजन। संसार के सभी देशों की होने वाली औद्योगिक प्रदर्शनियों में भारत अब भाग लेने लगा है और अपने देश में की जो भी वस्तुएं हैं जिसके कि हम बहुत बड़े उत्पादक हैं, उन विभिन्न प्रदर्शनियों में उनका एक तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है। ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन करने के पश्चात उसमें उस चीज़ों को रखा जाता है, लोगों को बताया जाता है, तो इससे भी हमारे सामान की मांग बढ़ी है। 7वां पर्यटकों को सुविधाएं। भारत के प्राय सभी भागों में विदेशी पर्यटक केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों द्वारा पर्यटक स्थलों पर भारतीय माल बेचने का प्रबंध किया गया है। इसी प्रकार पर्यटक भारतीय माल को अपने देश में ले जाते हैं और जब जो भी चीज़ें उन्हें पसंद आती है और जब वो वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ के लोगों को पसंद आती है, तो फिर वो अपने ऑर्डर भेजना शुरू कर देते हैं। इससे भी निर्यातकों को प्रोत्साहन मिला है और निर्यात में वृद्धि हुई है। 8वां लचीले रुख की नीति। निर्यात वायदों को पूरा करने के लिए औद्योगिक सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की गई है। इससे लाल फीताशाही संबंधी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बहुत सारे निर्यातक जो कि अधिकारियों पर डिपेंड करते थे, अब ये नीति लागू करने के बाद अब वो थोड़ा फ्री हो गए हैं और अपने माल को अपनी स्वेच्छा के अनुसार वो विदेशों को भेज सकते हैं। 9 100% निर्यातोन्मुखी उद्योग। निर्यात के लिए गैर परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं व कच्चे माल
तथा उपकरणों के जो शुल्क हैं उनको मुक्त किया गया। आयात केंद्रीय उत्पादन शुल्क व अन्य केंद्रीय करों की उगाही आदि में रियायत दी गई है तथा विदेशी सहयोग की शर्तों में भी उदारता बरती जा रही है। ये भी सुविधाएं निर्यातकों को दी जा रही हैं ताकि हमारे देश से अधिक विदेशों को वस्तुओं का निर्यात हो और विदेशी मुद्रा अधिक से अधिक हमारे देश में आए। 10वां है बिजली करघों का नियमितीकरण। वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनाधिकृत बिजली करघों को नियमित कर दिया गया है ताकि अब वो फ्रीली अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें और निर्यात में अपना योगदान दे सकें। 11वां खनिज तेल का आयात। भारत की आयात मदों में सबसे बड़ी मद पेट्रोलियम पदार्थों की है। इस मद का आयात घटाने के लिए भारत ने मुंबई हाई के समुद्र में तथा अन्य भागों में तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिए ठोस प्रयास किए हैं और इनमें उसे पर्याप्त सफलता भी मिली है। भारत में खनिज तेल के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण वर्ष 1988-89 में इस मद की आयात राशि घट गई थी, किंतु मांग बढ़ने के कारण वर्ष 1993-94 के बाद यह राशि फिर बढ़ गई है। 12वां है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान। यह सरकारी संस्थान उद्योगों व निर्यात संस्थाओं के कर्मचारियों को निर्यात प्रबंध का प्रशिक्षण देता है, निर्यात की गुंजाइश वाले देशों का पता लगाता है तथा विदेशों में बाजारों का सर्वेक्षण करता है। एक ऐसे संस्थान की स्थापना भारतीय सरकार ने की है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान। इसका यही काम है कि जिस देश में किसी चीज़ की कमी होती है और वो देश यदि उसे मंगाना चाहता है, उनका ये पता लगाता है और जो यहाँ के निर्यातक हैं उनको प्रशिक्षण देता है कि तुम इस चीज़ को वहाँ भेजो, इस चीज़ का उत्पादन करो और इसकी कमी उस देश में है तो यहाँ पर उसका उत्पादन किया जाए और उसको वहाँ पर भेजा जाए। तो इस प्रकार का एक ये कार्यक्रम चल रहा है इस संस्थान के अंतर्गत। 13 एंड लास्ट है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात संबंधी अनेक समस्याओं के समाधान के लिए जनवरी 1982 ईस्वी में भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई है, जो कि निर्यातकों को सभी सुविधाएं प्रदान करता है और किसी भी समस्या जो भी उनके सामने आती है उसका समाधान भी करता है। इस तरह से भारत सरकार ने अपने देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं को ताकि अधिक से अधिक संख्या में उनका निर्यात हो सके, उसके लिए बहुत सारी रियायतें दी हैं, बहुत सारी सुविधाएं उन निर्यातकों को दी हैं और भी सुविधाएं दी जा रही हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों का, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का जो कि उस देश में मुहैया नहीं है, उनका यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है और उनको बाहर भेजा जा रहा है। इसी के साथ ये इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। थैंक्स।